कोई गोपी ने वस्त्र आभूषण आदि कुछ पहन लिए थे, आभूषणों को कुछ ने पहना, कुछ नहीं पहना, ऐसे करके चली जाती है। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनकर के चली गई। और वहां पहुंचने पर महाराज, आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने रास विहार के लिए गोपियों को बुलाया, बुला करके कहा, स्वागतम हो महाभागा, हे गोपियों आपका स्वागत है। लेकिन आप आई क्यों? भ्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। स्वागतम हो महाभागा, आपका स्वागत भी है, और भ्रूता गमन कारण, अपने आने का भी कारण बताओ। तो गोपियां बोली, प्रभु आप कैसे हैं? पहले तो आप बुलाते हैं और फिर कहते हैं क्यों आई? भाई कोई पहले कॉल करके बुलाई, निमंत्रण दे कि भाई आ जाना, हमने आपको कॉल की है, बुलाई, और फिर आप आ जाओ तो पूछे क्यों आ गए? तो ये भी कोई कारण होता है? आपने बुलाया, हम इसलिए आ गए। भगवान बोले ठीक है, आज यह मेला बहुत विस्तार पूर्वक है, समय को भी देखना है क्योंकि अभी दृष्टि समय की ओर गई है, तो काफी टाइम हो गया है, कथा विश्राम का भी समय होगा, इधर रुक्मिणी मंगल भी है, इसलिए कथा क्रम को संक्षिप्त रूप में श्रवण कराएगा। जब कभी आप सभी लोगों का मन हो या सहयोग होगा ना, तो आपसे सीधे 1 महीने की कथा करने के लिए आएगा। जब आप बुलाओगे और पूरा करके एक एक करके आपको समस्त ब्रज की लीलाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि महाराज 7 दिन बहुत कम होते हैं श्रीमद् भागवत कथा के, उसका वर्णन करने के लिए। हमारे जो यहाँ पंडित जी महाराज बैठे हैं मूल पाठ के लिए, तो सब जगह ऐसे ही मूल पाठ के लिए ब्राह्मणों को बिठाया जाता है, जिससे वो मूल पाठ करें। संस्कृत का मूल पाठ होता है भागवत जी का, तो वो संपूर्ण रूप से करते हैं। तो पूरी भागवत जो है हम नहीं करते, ब्राह्मण देवता, क्योंकि व्यास पीठ पर जो कथा कही जाती है, कोई भी वक्ता करे तो पूरी कथा नहीं हो पाती, समय इतना नहीं मिलता है, 3-4 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 घंटों में महाराज सब कुछ देखना पड़ता है। 3 घंटों में दृष्टांत भी देना है, 3 घंटों में हमको भौतिक जो आप साधनों में ले रहे हैं उनको भी बताना पड़ता है, और प्लस क्या किसी मैया को नींद आ जाए तो भजन भी करवाने पड़ते हैं। ये नींद बहुत आती है पांडालों में, हर जगह देखना, कहीं भी जाना, कथा भागवत हो रही हो तो वहाँ 4 से आपको सोते हुए जरूर मिलेंगे, चाहे घर में नींद आए ना आए, पर यज्ञशाला में जरूर नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये सुख का साधन है, सबसे ज्यादा सुख जीव को यही मिलता है। माया अलग हट जाती है भगवान की, माया अलग हट गई, चिंताएं दूर हो गई, सबको भूल करके आराम से बैठते हैं भगवान की गोद में, और जो भगवान की गोद में बैठ जाते हैं तो नींद का आना स्वाभाविक है। तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से हम तो देखो हर जगह कथाओं में यही बोलते हैं, आप पधारिए, चाहे सोने के लिए पधारिए, चाहे कथा श्रवण करने के लिए पधारिए, आपको जैसा अच्छा लगे भगवान की कथाओं के लिए समय निकालिए। बोलिए श्री वृंदावन इस प्रकार मेरे गोविंद ने गोपियों को बुलाया है, और गोपियों को बुला करके आज समस्त गोपियां आती हैं, भगवान के निमंत्रण को स्वीकार करती हैं। और आज मेरे गोविंद ने महारास की लीला बंसी बट में उस बट वृक्ष के नीचे की है। शरद रात्रि थी, पूर्णिमा चंद्र जो शरद का पूर्णिमा है वो निकल रहा था, उज्जवल था। समस्त गोपियों के साथ एक भगवान श्री कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, चारों तरफ इसी प्रकार से गोलाकार होकर के आज मेरे गोविंद जो है महाराज की लीला करते हैं। महाराज की लीला करने पर समस्त गोपियों के साथ वैसा ही प्रेम करते हैं। और उस महाराज में गोपियों की जो उम्र थी 6 वर्ष से लेकर 120 वर्ष की गोपियां, सभी गोपियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उम्र में अधिक हो, तो भगवान जैसा 6 वर्ष की गोपी के साथ प्रेम करते हैं, ऐसा ही 100 वर्ष की गोपी के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज की लीला श्रवण कराई।